सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अभी मैं ऑफिस में आया ही हूँ, तो जर्मनी से एक मैसेज आया हुआ था और फिर बातचीत हुई तो एक मोहतरमा थी, उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है मज़हब के नाम पे, इस पे प्रोग्राम करें। वैसे तो हम करते ही रहते हैं और इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं, खान साहब भी इंग्लैंड में मौजूद हैं, कल मुलाकात भी हुई थी। मगर अभी हम बातचीत जो है वो दोबारा व्हाट्सएप पे करने की कोशिश करेंगे। खान साहब, ये पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है और अभी जो मेरे पास इतला है कि जज को अंडर प्रेशर किया जा रहा है, तो जज ने तो अभी फैसला नहीं दिया था, कमीशन का ही कहा था और ये भी बताया जा रहा है कि इससे बड़ी अदालत में अपील की जाएगी। तो क्या इशू क्या है ये? देखें, इशू तो क्लियर कट है कि भाई साढ़े चार सौ बंदा जो है, जो कुछ 450 बताता है, वो 500 से ऊपर बताता है। एक जगह फिर जो थी वो कुल 700 बताई गई थी, जिसमें से पंजाब के केस जो है वो 450 के करीब है। बाकी दूसरे सूबों के हैं वो केस इतने एक्टिव नहीं है दूसरे सूबों के। पंजाब में देखोगे तादाद ज्यादा है, यहाँ पे बच्चे ज्यादा गिरफ्तार हुए हुए हैं। उनके वालिदैन ने मिलके एनजीओ के साथ, वो कलाफ जो एनजीओ है उसमें ये केस जो है वो पुटअप किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और जो केस खुलना शुरू हुआ है उसमें फिर हुकूमती इदारों जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो सामने आनी शुरू हुई है, जो ज्यादा खतरनाक बात है, जिसकी वजह से केस और ज्यादा पेचीदा भी हो रहा है और ज्यादा, जिसे कहना चाहिए, लोगों की तरफ से प्रेशर डेवलप होना शुरू हो गया है। आपको पता है कि जितने भी हमारे सरकारी इदारे हैं ये आपस में एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। अब एफआईए के लोगों का इन्वॉल्व होना इसके अंदर, इस सारे कारोबार के अंदर, और कारोबार को किस तरह तरतीब दिया गया है, ये बातें में खुलकर सामने आ गई है। एफआईए ने बजाय शुरू में ही इस बात को पॉइंट पकड़ने की कि भाई ये तो गलत तरीक पर बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है, बजाय उसको को एज एक एफआईए के इदारे के वो इसको रुकावट बनती या इसकी पूरी तरह तहकीक करती, वो खुद इसका हिस्सा बन गई। ये सबसे अफसोसनाक पहलू है। और आपको पता है कि माहौल ऐसा है मुल्क का कि जहां एफआईए साथ इन्वॉल्व हो जाए वहां लोग डर जाते हैं, लोगों को अपनी इज्जत की फिक्र हो जाती है और फिर एफआईए हमेशा हावी हो जाती है उस सारे काम के ऊपर, उस सारी तहकीक के ऊपर। तो इस वजह से ही ये केस ज्यादा जो है वो गंभीर हो गया हुआ है। लेकिन जज ने हिम्मत दिखाई है, सरदार साहब ने, उन्होंने इस बात को खोला है। अब ये हुकूमत का काम था कि अगर जिस तरह ये केस खुला था उसी वक्त फौरी तौर पर एक्शन लेती इस केस के मामले के अंदर, या तो कोई तहकीकाती इदारा बना देती, कमीशन बना देती वो इस सारे केस की तहकीक करता, और ताकि जो केस रजिस्टर्ड है अदालत की कार्रवाई जो है सिर्फ उन तक महदूद रहती। लेकिन हुकूमत ने सुस्ती दिखाई है, हुकूमत ने इनसे कोई दिलचस्पी नहीं ली और जो हुकूमती इदारे हैं वो ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। हुकूमत से मुराद मेरे लिए सियासी लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत के कारोबार चला रहे हैं। ये जो एफआईए है, ये दूसरे इदारे जो इसमें इन्वॉल्व है, वो तो एक हुकूमती इदारे हैं ना। हुकूमती इदारे अंडर टेबल बड़ा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हाथ तो बाहर जिम्मेदार हुकूमत होती है, जो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है। और जो पिस रहे हैं लोग या जो मुतासर हो रहे हैं इस केस में, वो अवामी लोग हैं, मतलब पाकिस्तान के शहरी हैं और उनकी जिम्मेदार हुकूमत है। लेकिन हुकूमत ने इस तरफ से सुस्ती दिखाई है या अदम दिलचस्पी दिखाई है, जिसकी वजह से केस जो है वो ज्यादा गंभीर हो गया। अब यह है कि जज के ऊपर इधर उधर से प्रेशर डलवाया जा रहा है। आपको पता है ताहिर शफी साहब की लाइफ जिस किस्म की है, वो हमेशा हुकूमत के साथ रहे हैं। उनकी गाड़ियों में से शराब की बोतलें भी पकड़ी गई हैं, गाय भी उनके पकड़े गए हैं, लेकिन वो हर हुकूमत के साथ मिलके, क्योंकि उनके पास एक उलमा काउंसिल उन्होंने बनाई हुई है, वो उलमा इकट्ठे कर लेते हैं हर शहर के अंदर, और हुकूमत के खिलाफ अगर उनकी बात ना मानी जाए तो एक हंगामा बर्पा कर देते हैं। उससे बचने के लिए हुकूमत इनको अपने साथ रख लेती है। कुछ सऊदी इन्फ्लुएंस भी उसके अंदर काम करता है, तो सऊदीया के जो मजहबी इदारे हैं उनके साथ उनकी अटैचमेंट है, तो उनको भी खुश रखने के लिए ताहिर शफी साहब की जरूरत लोगों को रहती है, हुकूमतों को। तो ये तरीके इंसाफ के अंदर मशीर थे, अब की हुकूमत में भी है, पहले भी रहे हुए हैं। तो अब जब ये खुद इसमें इन्वॉल्व है तो फिर हुकूमत को गैर जानबदार होकर फौरी तौर पे इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं तो ये केस जो है जितना ज्यादा इसको लटकाएंगे उसमें ज्यादा
हुकूमती इदारे जो है वो इन्वॉल्व होकर तो अपना प्रेशर डाल के इस केस को बंद करवाने की कोशिश करेंगे। जब अदालत ने कह दिया था कि हुकूमत एक कमीशन बनाए जो 30 दिन के अंदर अंदर और 2 महीने के अंदर अंदर वो उसकी रिपोर्ट पेश करे, वो ये देखेगी कमीशन कि भाई इस कानून का जो है गलत इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है या किस तरह इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये उसने फाइंड आउट करना है। जो मुकदमे इस वक्त अदालत में चल रहे हैं उस कमीशन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कार्रवाई उसी तरह जज साहब जो है वो जारी रखेंगे। और उसमें मैं समझता हूँ कि भाई जो बच्चे अब जो जितना केस खुल गया है और हर जबान पे हर यही लफ्ज है कि भाई हाँ बच्चों के साथ ज्यादती हुई है, उनको फंसाया गया, तो फिर कम से कम उनकी जमानत तो ले लेनी चाहिए ताकि बच्चे जेलों से तो रिहा हों और उसके बाद मुकदमा चलते रहें। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो हसन मावी है, चाहे वो ताहिर अशरफी है या चाहे वो CIA के लोग हैं, उन सबको अगर वो हुकूमती इदारों के जो नुमाइंदे हैं उनको मुअत्तल करना चाहिए और फिर इस केस को जो है आगे बढ़ाना चाहिए ताकि फिर ये ताकि उनका जो प्रेशर है उससे हुकूमत भी आजाद हो, वो अदालत जो है वो आजाद हो जाए। वरना हुकूमत के ऊपर जज के ऊपर दाएं बाएं से प्रेशर जो है वो डेवलप होता रहेगा और फिर जजों को खरीद लेंगे, दूसरे जज जो है साथी जज वो प्रेशर करना शुरू कर देंगे, या ये भी मुमकिन है कि जज तब्दील कर दिए जाए, नया पैनल बना दिया जाए जजों का, एक की बजाय 3 जजों का पैनल बना के। तो पाकिस्तान में हर चीज पॉसिबल है, तो इसलिए इस तमाम उस पहले बेहतर यह है कि इस केस को जो है वो जितनी जल्दी पाया तकमील तक पहुंचाया जाए, वो ज्यादा बेहतर है। खान साहब FIA और दूसरे इदारे शामिल हैं, उलमा है, अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही कि ये एक दूसरे से काम लेते हैं, जो लोग भी हुकूमत कर रहे हैं, जो लोग इनसे हुकूमत करवा रहे हैं और वहाँ पे एक दूसरे की कमजोरियाँ हर एक के पास हैं। आप समझते इसका भी फायदा उठाया जाता है? देखें, हमेशा हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर तमाम हुकूमती इदारे एक दूसरे की बड़ी मदद करते हैं। माजी में भी बहुत दफा इस किस्म के केसेस हुए हैं, डायरेक्ट तौहीन मजहब के नहीं हुए, लेकिन जहां भी हुकूमती अदारों के दरमियान कोई ना कोई बात आई है तो उन्होंने एक दूसरे की मदद करके लोगों को बचाया है, लोगों को बचाया है, इदारों को भी बचाया है। शनाख्ती कार्ड के कई दफा मसले जो है वो गलत पासपोर्ट जारी होने के, शनाख्ती कार्ड कई दफा मुकदमे बने, कई दफा बात सामने है अफगानियों को हजारों की तादाद में इन्होंने दिए, पासपोर्ट वगैरह बना के दिए, उन सब की तहकीकात जो है वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंची, किसी सजा का ऐलान हुआ, इसलिए कि सब आपस में एक दूसरे की मदद करके तो एक दूसरे को बचा लेते हैं। और यही कैफियत हमें यहाँ नजर आ रही है। तो ये तो खुली बात है कि भाई एक दूसरे की मदद की जा रही है, तभी ये केस जो है इसके ऊपर इतना शोर पड़ रहा है। वरना एक अदालती कार्रवाई थी, अदालत के अंदर मुकदमा चल रहा है, उसको आराम से चलने देना चाहिए। लेकिन जो साथ साथ शोर बुलंद हो रहा है वो सब प्रेशर डेवलप करने के लिए किया जा रहा है और वो करने में हुकूमती इदारे जो है इन्वॉल्व है। फजल रहमान ने धमकियां दे रहा है कि जिस तरह फैज ईसा से मैंने केस का वो फैसला लिया था, आपको पता है वो मुबारक सानी, इसी तरह इस जज को भी हम देख लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक बड़ा अहम सवाल है खान साहब, अभी जज ने तो कोई फैसला भी नहीं दिया ना, उसने तो कमीशन का ही कहा है। और दूसरी जो चीज़ है कि ये उन लोगों का मसला है जिन्होंने गलत केस डाले हुए हैं, कवानीन ख़त्म करने की तो बात ही नहीं हो रही, तो जिन पे गलत केस डाले हैं प्रॉब्लम तो ये होनी चाहिए थी कि अच्छा जी गलत केस डाले, अब इसमें क्योंकि इन्होंने पैसे कमाए हुए हैं, तो क्या देख रहे हैं कि ये जज प्रेशर बर्दाश्त कर जाएगा? देखिए, बाजार अभी तक तो डटा हुआ है प्रेशर, मतलब अभी तो कार्रवाई चल रही है ना। आप फैसले के वक्त मुमकिन है वो कोई प्रेशर उनके ऊपर काम कर जाए किसी का, या वो खुद छोड़ के चले जाएं। बाज़ दफा केसेस में ऐसा भी होता है कि जज फाइल चीफ जस्टिस को भेजता है कि मैं इस केस में नहीं सुनना चाहता किसी मजबूरी की वजह से, तो वो कानून अलाउ करता है, ये हमारे ये रिवायत है। तो इसलिए ऐसा भी इम्कान मौजूद है। मौलवियों का जो फजल रहमान हो या कोई हो, उनका असल मसला ये है क्योंकि इसमें उलमा की बेइज्जती हो रही है, उलमा का किरदार सामने आ रहा है, वो उसको दबाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये केस सरेजर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। एक दफा बंद हो गया तो इसको फिर परमानेंट बंद ये खुद करवा लेंगे बाद में। एक दफा मामला ठंडा करने के लिए वो चाहते हैं कि ये कार्रवाई रुक जाए, ये उनका मेन मकसद है। और वो कार्रवाई जो है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियार में, चीफ जस्टिस के इख्तियार में, या उस जज के इख्तियार में जो वो कार्रवाई जिसको इसकी समाप्त कर रहा है, जिसको सुन रहा है केस को। तो अगर वो प्रेशर में आ जाए, जिस तरह आपने मिसाल दी है, फजल रहमान साहब ने
चीफ जस्टिस फैज इजहर साहब को प्रेशर में ले आए थे। हालांकि वो बहुत नडर किस्म का जज मशहूर था, लेकिन इस मामले में वो भी प्रेशर के अंदर आ गए थे। तो मुमकिन है यहाँ भी कोई प्रेशर जो है वो काम कर जाए। वही कुछ नहीं पाकिस्तान में। हाँ सर, मौलवियों की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। वो 450, 500, 600 बच्चा बंदा जो है वो गर्क हो जाए, वो जेल में सड़ जाए, वो मर जाए, खप जाए, मौलवियों की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए बस। मैं तो नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ हर जो चीज खुल के सामने आनी चाहिए। ये आवाज बुलंद होनी चाहिए अवाम की तरफ से। अगर मौलवी 4 बोल रहे हैं या 8 बोल रहे हैं, तो अवाम तो हजारों में है, लाखों में है। अवाम की तरफ से ऐसे आवाज, जितनी एनजीओ हैं उनकी तरफ से आवाज उठनी चाहिए कि नहीं, ये इस वक्त इस केस को चलने दो, इस केस को तकमील तक पहुंचाओ। ये आवाज अवाम में से डेवलप नहीं हो रही, नहीं उठ रही। ना जो हमारी तमाम अदालती जो जितने भी बनी हुई है, वकला की काउंसिलें वगैरह, इनमें से भी कोई ऐसी आवाज बुलंद नहीं कर रहा जो इस पर प्रेशर डेवलप कर सकते हैं। जो सिविल सोसाइटी का प्रेशर है वो भी साथ डेवलप होना चाहिए। और उसके अंदर एनजीओ बेचारियों को तो कोई पूछता नहीं है, वो अपने तौर पर जितनी भी उनकी आवाज है वो बुलंद करती रहती है। लेकिन जैसे बार काउंसिलें हैं, पंजाब बार काउंसिल है और डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल है, वो इस किस्म के मामला तो फट लेटर इशू निकाल देती हैं कि कुर्बानी फलाना कर सकता, फलाना नहीं कर सकता, तो उनका काम नहीं है। लेकिन जहाँ कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है और एक चीज खुलकर सामने आ रही है, वहां वो डेवलप अपनी तमाम बार काउंसिल इस वक्त खामोश है। वो क्यों नहीं अपना प्रेशर जो डेवलप करती और कहती कि हाँ, अगर मौलवियों ने गलत काम किया है या मौलवी इस गलत काम के अंदर इन्वॉल्व है, मजहब के नाम पर पैसा कमा रहे हैं, मजहब के नाम पर बच्चों को जलीलो खार कर रहे हैं, उनको अदालतों में घसीट रहे हैं, उन मकसद सिर्फ ये है कि उनसे पैसा लेकर उनको छोड़ दिया जाए। जिन्होंने पैसा नहीं दिया वो बेचारे अदालतों का सामना कर रहे हैं। तो ये सारी कानूनी जो है की खिलाफ वर्जी है और उसके ऊपर कानून का जो मुहाफिज है उनको अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। लेकिन यहाँ सोसाइटी ऐसी, माहौल ऐसा बन गया वो पाकिस्तान के अंदर कि जहाँ अपने पर पड़ जाए तो फिर बात करो, जहाँ दूसरा शहरी मुतासर हो रहा है वहां खामोशी इख्तियार किए रखो। वही हम इस केस के अंदर देख रहे हैं। अच्छा, आखिर में ये बताइए, आप देख रहे हैं इन बच्चों की कोई आने वाले दिनों में जमानतें हो जाएंगी और जमानतों के बाद वो पाकिस्तान में अपने आप को महफूज समझेंगे? देखिए, जहां तक जमानत का केस है, मैं समझता हूँ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस लेना चाहिए और बच्चों की जमानतें होनी चाहिए। जब केस इस तरह खुलकर सामने आ गया है, जो फाइलों में से पढ़ के जज साहब सुना रहे हैं वहां पर, तो साफ पता लग रहा है कि उन बच्चों को फंसाया गया है। तो फिर उनकी जमानत ले लेनी चाहिए। सिर्फ ये कि ये मजहबी मामला है तो इसके अंदर 295C इन्वॉल्व है, 298 इन्वॉल्व है, तो हम जमानत नहीं लेते कि वो नाकाबिल जमानत है। ये भारत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इसका इख्तियार मौजूद है, चीफ जस्टिस के पास, और अगर वो चाहे तो आज खुद नोटिस लेके इन बच्चों की जमानत ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। खान साहब ने वकला की बात की और कई मैं वकील भी देख रहा हूँ वो बड़े नारे लगा रहे हैं इस वक्त। मेरा ख्याल है कि इस बार मैंने पिछले दिनों प्रोग्राम किया भी था, बताया भी था अपने जो वकला है उनकी हालत, और फिर यही लोग जज बन के अदालतों में बैठते हैं तो अपनी अदालतों की हालत भी देख लें। मगर सबसे बड़ी जो चीज़ है कि शर्म नहीं आनी, और शर्म नहीं आपको आनी चाहिए। आपने हर वो हरकत करनी है जिससे अवाम का नुकसान हो, बच्चियों का नुकसान हो, लेकिन अपनी आपकी बेइज्जती ना उलमा की होनी चाहिए, ना वकला की होनी चाहिए, ना जजों की होनी चाहिए। दूसरे मर जाएं, खप जाएं। मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी जो पाकिस्तान में ज़्यादती है दुनिया के किसी मुल्क में नज़र नहीं आती, और बड़ा ही अफसोसनाक वाक़यात होते हैं। शर्म आती है देख देख के। यहाँ यूरोप में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई मज़हब की तौहीन नहीं करता और बंदा अपने काम पे लगा हुआ। आपने मज़हब को तो ऐसे बना लिया हुआ है, मगर मज़हब को समझते तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर था फिर एक दूसरे के ऊपर झूठे केस भी न डालते। नाज़रीन, मकसद ये होता है तवज्जो दिलानी है, और लोग हमारे चैनल को पसंद भी करते हैं। आजकल काफ़ी पब्लिक से मुलाकात होती है, तो बड़ी खुशी होती है, बताते हैं कि हम आपका चैनल देखते हैं। जो सुबह फ़ोन आया था उन्होंने भी कहा कि बड़े अच्छे प्रोग्राम आपके होते हैं। तो हमारी तो बड़ा कोशिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।